पर जब श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है या कथा होती है, तो वहाँ पर भक्त जो हैं पाठ करते हैं, लेकिन उनको बहुत से चरित्र, बहुत सी बातें समझ में नहीं आती, केवल गा के फिर वो बार बार गाते रहते हैं। इसीलिए श्री रामचरितमानस की अगर महिमा जाननी जाए या किसी श्री रामचरितमानस क्या है, उसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए और उसका कितना महत्व है, तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर प्रेम जागेगा। क्योंकि किसी से प्रेम स्थापित करना हो तो जाहिर सी बात है, हमें उससे बार बार मिलना पड़ता है और उससे जानना पड़ता है। और जब तक हम किसी को बार बार जानते नहीं हैं, तब तक हमको विश्वास नहीं होता है, और जब तक विश्वास नहीं होगा तो हमें श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी। इसलिए किसी भी ग्रंथ को जानने के लिए, खासकर श्री रामचरितमानस को, उसको जानने के लिए, उसकी महिमा को समझने के लिए, गाना अलग चीज़ है, लेकिन उससे प्रेम स्थापित हो, उसके लिए क्या है कि हमें उसको जानना चाहिए। और हम कैसे जान पाएंगे? सत्संग करके, संतों का साथ करके। क्योंकि किसी दोहे की जो अर्थ होते हैं वो तो किताब में लिखे होते हैं और लोग बता देते हैं, लेकिन एक ही दोहे को कई अर्थों से, कई भावार्थों से जो जोड़ के देखता है व्यक्ति, तो उसको कुछ नई नई चीज़ें समझ में आती हैं। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, श्री रामचरितमानस की महिमा अपरंपार है, क्योंकि श्री रामचरितमानस सबसे नवीन ग्रंथ है। अभी 400-500 साल ही उसके हुए हैं, लेकिन इसकी जो लोकप्रियता है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि भले वाल्मीकि रामायण या श्रीमद् भागवत पुराण या देवी भागवत का श्लोक 100% लोगों को न याद हो, लेकिन धरती पर ऐसा कोई ही सनातनी होगा जिसको कम से कम एक दोहा श्री रामचरितमानस का ना आता हो। कुछ नहीं आता होगा तो ये ज़रूर आता होगा, उसने ज़रूर गुनगुनाया होगा, मंगल भावन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इस दोहे में श्री तुलसी बाबा जी कहते हैं कि मंगल भवन मतलब जो मंगल के घर है, मतलब श्री रामचंद्र जी, और अमंगल को हरने वाले, और वो श्री राम जो श्री दशरथ जी के अजिर, अजिर का मतलब आंगन में विचरण करते हैं, वो हमारी दशा पर द्रवित हो, मतलब हम पे वो कृपा करें। दोस्तों, इस प्रकार श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के शुरुआत में बालकांड में 7 श्लोकों की रचना की है। उन श्लोकों में उन्होंने विभिन्न देवताओं की स्तुति की है। उसके बाद परिकर समाज की वंदना की है, बहुत लोगों की वंदना की है। उसके बाद कथा में जब वो प्रवेश करते हैं तो उन्होंने श्री रामचरितमानस के बारे में बताया है। श्री तुलसी बाबा के रचना है, जाने बिन न होय प्रतीति और बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। मतलब हम जब तक किसी चीज़ को जानेंगे नहीं, तब तक उससे हमको प्रेम नहीं होगा। इसलिए किसी व्यक्ति को जानने के लिए हम क्या करें, उसको मानना पड़ता है। मतलब जानेंगे पहले हम लोग सोचते हैं पहले हम जाने तब माने, नहीं, पहले आप मानिए तो अपने आप जान जाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार श्री रामचरितमानस में 4 जगह कथा हो रही है, 4 घाट हैं। पहले श्री तुलसी बाबा जी काशी में बैठे हुए हैं और श्री रामचरितमानस की महिमा गाते हुए कहते हैं कि श्री रामचरितमानस की महिमा, राम कथा कलि काम दिगाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। कि श्री तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा एक गाय के समान है, कामधेनु के समान है, जिसको गा करके मनुष्य जो सज्जन होते हैं, सुजन मतलब सज्जन, अपने जीवन को सजा सकते हैं, जीवन में संजीवनी बूटी की तरह से अपने जीवन को सजा सकते हैं। मतलब वो सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी के समान होती है। उसी के बाद श्री तुलसी बाबा कहते हैं, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। और ये श्री रामचरितमानस की कथा जो है वो विश्राम प्रदान करने वाली है। विश्राम का मतलब यहाँ सोना नहीं है, यहाँ पे विश्राम के बारे में बताया गया है कि मनुष्य जो होता है सभी विकारों से मुक्त हो जाता है और आराम से अपनी जिम्मेदारी निभाता रहता है, और जितना झंझट है,
जो काम क्रोध लोभ मतलब जो मैं की भावना होती है उसकी, वो समाप्त हो जाती है। वो केवल अपना कर्म करता रहता है और मन उसका भगवान श्री राम में लगा रहता है। जब ये स्थिति मनुष्य की आ जाती है कि वो कहीं भी रहता है, राम को याद किया करता है और अपना कर्म भी करता रहता है, ये नहीं कि बैठ के खाली राम का नाम ही लें। तो इस स्थिति और हर चीज़, हर कर्म करके वो ईश्वर पे छोड़ देता है, भगवान पे छोड़ देता है कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, मैंने कर्म कर दिया, आप जैसा उचित समझेंगे, जिसमें हमारा भला सोचेंगे, वही स्थिति हमको प्रदान करेंगे। जब ये स्थिति मनुष्य की आ जाती है तो वो विश्राम, तो ये विश्राम कौन प्रदान करता है? ये श्री रामचरितमानस की कथा सबसे सशक्त और सरल माध्यम है। श्री रामचरितमानस एक साधारण मनुष्य के लिए विश्राम की स्थिति में आना। वैसे तो बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान और व्रत तपस्या आदि के प्रावधान थे सतयुग त्रेता और द्वापर में। कलयुग में श्री राम चरितमानस का पाठ ही और श्री राम का नाम जप ही मनुष्य को हर प्रकार से विश्राम प्रदान करता है। इसी प्रकार दोस्तों, दूसरे घाट पर यज्ञल ऋषि भरद्वाज जी से श्री राम जी की महिमा, श्री रामचरितमानस की महिमा के बारे में बताते हैं।